प्रिय भाइयों और बहनों व मेरे मित्रों, एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के बीच। मित्रों, आज जो जानकारी लेकर आया हूँ वह घर की में जो हम अपनी पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ में हम छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, उससे संबंधित है। हमें किस प्रकार घर में अपने पूजा पाठ करना चाहिए कि जिससे हमको सफलता मिले और पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से व नियम पूर्वक हो जाए। तो मित्रों, वही जानकारी के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ज़रूरी और बहुत आवश्यक जानकारी है, जानने योग्य है, और आप जानकर भी आगे अपने सभी मित्रों को, भाई बहनों को ज़रूर बताइएगा। मित्रों, अधिकांश हिंदुओं के घर में पूजन के लिए छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं जहाँ की वो भगवान की नियमित पूजा करते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश लोग अज्ञानवश पूजन संबंधी छोटे छोटे नियमों का पालन जैसे नहीं कर पाते, जिससे कि हमें पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आज हम आपको घर में पूजन संबंधी कुछ ऐसे ही नियम बताएंगे जिसका पालन करने से पूजन का श्रेष्ठ फल शीघ्र प्राप्त होता है। सबसे पहले तो मित्रों, हम मूर्तियों के बारे में जान लें कि बहुत जरूरी जानकारी, जो कि घर के मंदिर में ज़्यादा बड़ी मूर्तियां कभी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि यदि हम मंदिर में शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग हमारे हाथ के अंगूठे के आकार से बड़ा कभी नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील होता है, और इस तरह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना ही शुभ माना जाता है। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी छोटे आकार की ही रखनी चाहिए। अधिक बड़ी मूर्तियां बड़े मंदिरों के लिए ही श्रेष्ठ होती हैं। मूर्तियां हमें 4 से 6 अंगुल तक की ही रखना चाहिए, इससे ऊंची मूर्ति नहीं रखना चाहिए। और मित्रों, पूजा करते समय हमारी जो दिशा, हमारा जो मुख है, वह हमारा मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, और मंदिर का जो मुख है वह पश्चिम की ओर होना चाहिए। और यदि यह संभव ना हो तो पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में होगा और या फिर उत्तर दिशा में होगा तो भी श्रेष्ठ माना जाता है। मंदिर तक हमारे मंदिर के अंदर तक सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा पहुंचनी चाहिए। जहां दिन भर कभी भी कुछ भी अ, अ, सूर्य की रोशनी या ताज़ी हवा यदि पहुंचती है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। घर के अंदर की नकारात्मकता और कई ऐसे दोष है जो कि अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से वातावरण की नकारात्मकता भी खत्म होती है और सकारात्मकता बढ़ जाती है। पूजा के बाद पूरे घर में कुछ देर हमें घंटी बजानी चाहिए। यह घंटी हमें हो सके तो घर के पूरे सभी जगह, यानी सभी कोनों में, सभी दीवारों पर, कोनों में, सभी और इस घंटी का आवाज़ हमें आनी चाहिए, जिससे कि इससे भी हमारी घर के अंदर की नकारात्मकता दूर होती है, वह सकारात्मकता में बढ़ोतरी होती है। अब पूजन सामग्री से जुड़ी कुछ बातें हैं। पूजा में हमें कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए मित्रों, कभी नहीं। पत्ते जो होते हैं वह भी बासे अर्पित नहीं करने चाहिए। बस केवल बेलपत्री का पत्ता बासा चल चल जाता है, आज का पत्ता हम कल चढ़ा सकते हैं। स्वच्छ और ताज़े फल का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद जल जो हम घर में लेते हैं वह भी हमें, हमारा जल भी स्वच्छ एवं ताज़ा होना चाहिए। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि तुलसी के पत्ते और गंगा जल यह बासी नहीं माना जाता। यह भी हम आज का तोड़ा हुआ अगले दिन चढ़ा सकते हैं। और गंगा जल तो हमारे घर पे ही रखा रहता है, यह तो कभी बासी माना नहीं जाता, अतः इसका प्रयोग कभी भी किया जा सकता है। शेष सामग्री ताज़ी होनी चाहिए। यदि कोई फूल सूंघा हुआ है, खराब है, यह भी भगवान को अर्पित ना करें, शुद्ध फूल ही चढ़ाएं। और पूजन कक्ष में हमें क्या क्या नहीं लेकर जाना चाहिए, जैसे कि चमड़े से बनी चीज़ें हैं, जूते चप्पल हैं, यह कभी ना लेकर जाएं। मृतक, जो हमारे मृतक पूर्वज होते हैं, जो पूर्वजों का चित्र हमें घर के मंदिर में कभी नहीं लगाना चाहिए। पूर्वजों का जो चित्र है वह घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर, जो दीवार हमारी दक्षिण दिशा में है, उस दीवार पर हमें वह चित्र लगाने चाहिए। पूजन कक्ष में पूजा से संबंधित सामग्री जो होती है वही रखना चाहिए, और इसके सिवाय जो भी सामग्री है वह नहीं रखना चाहिए, उसको रखने से बचें। केवल पूजा पाठ से संबंधित सामग्री पूजन कक्ष में रखें। पूजन कक्ष के आसपास मित्रों
कभी भी भूल कर भी शौचालय नहीं बनवाना चाहिए। शौचालय कभी होना ही नहीं चाहिए। यह बहुत बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसे स्थान पर पूजन कक्ष बनाएं जहां आसपास में शौचालय कभी ना हो, या अगर हो भी तो दोनों में से किसी एक को वहां से हटा दें। और यदि पूजा स्थल हमारा किसी छोटे कमरे में बना हुआ है तो उसमें कुछ स्थान हमारा खुला होना चाहिए जिससे हम वहां आसानी से बैठ सकें। मित्रों, रोज रात को सोने से पहले मंदिर को, अपने घर के मंदिर को पर्दे से ढक देना चाहिए। जिस प्रकार हम सोते हैं तो किसी का व्यवधान पसंद नहीं करते, ठीक उसी भाव से मंदिर पर भी पर्दा ढक देना चाहिए जिससे भगवान के विश्राम में बाधा उत्पन्न ना हो। और वर्ष भर में जब भी कोई श्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं पूरी साल में, तब पूरे घर में गौमूत्र का जो हमें छिड़काव करना चाहिए। गौमूत्र के छिड़काव से हमारी पवित्रता बनी रहती है, वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार गौमूत्र बहुत चमत्कारी होता है, बहुत चमत्कारी। और इस उपाय से घर पर दैवीय शक्तियों की विशेष कृपा होती है। मित्रों, ऐसा हम जरूर करें। और खंडित मूर्तियां हैं जो होती हैं, उनकी पूजा करना वर्जित है। यानी हम अपने पूजन घर में खंडित मूर्तियों को, या चित्र होते हैं जो कहीं कट फट गए हैं, मूर्तियां कहीं से अगर खंडित हो गई हैं, टूट गई हैं, कहीं से थोड़ी सी भी टूट गई है, तो उसे हम पूजन घर में रखकर उसका पूजन ना करें, पूजा नहीं की जाती। उन्हें हम कहीं अन्यत्र स्थान पर रख दें और जब भी हमें समय मिले तो उसे किसी नदी में प्रवाहित करें, कहीं पे भी उसे विसर्जित कर दें। लेकिन शिवलिंग जो होता है मित्रों, वह कभी खंडित नहीं माना जाता। वह किसी भी अवस्था में कभी भी कैसे भी उसे हम खंडित नहीं मानते, उसका हम पूजन हमेशा ही कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब आगे हम फूल जो हम पुष्प चढ़ाते हैं वह किस प्रकार से चढ़ाएं कि सदैव हमें दाएं हाथ की अनामिका उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर बोलते हैं, और अंगूठा, इन दोनों से उठाकर भगवान को हमें पुष्प अर्पित करना चाहिए। और जो पुष्प पहले से चढ़े हुए हैं अब हमें हटाना है, तो वह अंगूठा और अंगूठे के पास वाली जो तर्जनी उंगली होती है उसकी सहायता से हमें फूलों को वहां से हटाना चाहिए। किसी भी फूल की कली, यानी फूल अभी खिला नहीं है, उसकी कली भगवान पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। बस केवल कमल की कली हम चढ़ा सकते हैं। कमल अगर खिला भी नहीं है पूरा तो भी हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कमल को छोड़कर बाकी सारे फूल हमें कलियों को अर्पित नहीं करना है, खिले हुए फूलों को ही अर्पित करना है। अब तुलसी के बिना ईश्वर की पूजा कभी पूर्ण नहीं मानी जाती। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। तो मित्रों, तुलसी चढ़ाएं। तुलसी किस किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए मित्रों, मैं बता देता हूं, आप अच्छे से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा। इस दिन तुलसी को कभी ना तोड़े। मंगलवार के दिन, शुक्रवार को, रविवार, इस दिन तुलसी कभी ना तोड़ें। अमावस्या को, पूर्णिमा को, द्वादशी को, और किसी भी दिन पर डे, संध्या काल या रात्रि काल में, रात्रि काल और संध्या काल में तो कभी भी नहीं तोड़ी जाती। इस दिन तुलसी को हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी दल हम जब भी तोड़ें तो तोड़ते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसमें पत्तियों का रहना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, मेरे द्वारा यह जो जानकारी दी गई थी यह आपको कैसी लगी? हमें जो एक छोटे छोटे से जो हमने नियम बताए हैं, आप इन नियमों का विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों। और अब इस नियम से, ये छोटे छोटे नियम है जो कि हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा नितांत आवश्यक है और ध्यान रखने लायक हैं। मित्रों, यह जानकारी, आप इन सारे नियमों का पालन कीजिए, और जिन्हें जानकारी ना हो उन्हें भी यह बताइए, अपने दोस्त यार, मिलने वाले रिश्तेदार, उन्हें भी यह जानकारी बताइए, जिससे कि वह भी पूजा पाठ हमारे हिंदुओं की रीति रिवाज से और नियम से पूजा पाठ कर सकें, और जिससे कि और हमें जीवन में सफलता मिले। और मित्रों, यदि आप को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि और भी ऐसी ही जानकारियाँ या और नित्य नई कथाएं, सत्य कथाएं, भगवान से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित मैं आपको देता रहूं।
मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम मित्रों, जय जय सिया राम, राधे कृष्ण।